मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी हुई है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब साफ है कि भारत हर उस क्षेत्र में मजबूती से खड़ा होगा, बल्कि दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत ऐसे तमाम सेक्टर्स में अपने पैसे बचाने पर ध्यान दे जहां से उसे बड़े पैमाने पर अपने खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि अब भारत ने एथेनॉल के सेक्टर में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इस निर्णय से न सिर्फ भारत रूस को पीछे छोड़ देगा, बल्कि अरब देशों की जो कच्चे तेल की अकड़ भी थी वो भी ढीली कर देगा। बता दें, भारत हर साल अपने खजाने यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा डीजल पेट्रोल की जरूरतों को पूरा करने पर खर्च करता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2019 में भारत को कच्चे तेलों के लिए 120 अरब डॉलर भारी भरकम खर्च करनी पड़ी थी। और तो और ये खर्च तुर्की और पाकिस्तान जैसे नापाक देशों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से कहीं ज्यादा है। तो यही वजह है कि अब भारत ने कच्चे तेलों के आयात को कम करने के लिए देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है और आने वाले अगले 2 साल के अंदर अंदर 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा। अगर सरल शब्दों में कहे तो आप 2 साल बाद जो पेट्रोल खरीदेंगे उसमें 20% एथेनॉल की मात्रा होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले से आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले से हर साल न केवल 40,000 करोड़ की बचत होगी, बल्कि गन्ने से लेकर खाद्यान्न की खपत बढ़ेगी, जिससे किसानों को भी हर साल बड़ा मुनाफा होगा। इसकी वजह भी है क्योंकि भारत ने एक तो अगले 2 सालों में गन्ना और खाद्यान्न आधारित एथेनॉल बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके साथ एथेनॉल के सेक्टर में भारत रूस से काफी आगे निकल जाएगा। हालांकि पेट्रोल के बाद एथेनॉल जाने के बाद इंजनों को बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से न सिर्फ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, बल्कि किसानों की आमदनी का एक नया रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि एथेनॉल के उत्पादन में बड़े पैमाने पर गन्ना, मक्का और चावल खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी और किसानों से ये सारे खाद्यान्न प्राप्त किए जा सकेंगे। ऐसे में देखा जाए तो भारत कच्चे तेलों के आयात के बोझ को कम करना चाहती है, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने की योजना भी बना रही है। हालांकि सरकार भविष्य को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन के विस्तार की भी योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।